लक्ष्य तब तक प्राप्त नहीं होते जब तक कि जुनून पैदा ना हो खुद में। जुनून तब तक नहीं आती जब तक कि हम कोशिश करना शुरू न कर दे खुद से। यह कहानी एक ऐसी महिला की है जो मौत से लड़कर अपनी ज़िंदगी में उन ऊंचाइयों को छूता है जिसे 100 में से शायद ही एक आध ही लोग कर सकते हैं। भारत की पूर्व वॉलीबॉल खिलाड़ी तथा माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली भारत की प्रथम भारतीय विकलांग महिला अरुणिमा सिन्हा। अरुणिमा सिन्हा का जन्म सन 1988 में उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में हुआ। अरुणिमा की रुचि बचपन से ही खेल में रही और वह एक नेशनल वॉलीबॉल प्लेयर भी थी। उनकी लाइफ में सब कुछ सामान्य चल रहा था, तभी उनके साथ कुछ ऐसा घटना घटित हुआ जिसके चलते उनकी ज़िंदगी का इतिहास ही बदल गया। आइए जानते हैं क्या थी वह घटना जिसकी वजह से अरुणिमा ने कीर्तिमान रच दी है। जब 11 अप्रैल 2011 को पद्मावती एक्सप्रेस से लखनऊ से दिल्ली जा रही थी, तब रात के लगभग 1 बजे कुछ गुंडे ट्रेन के डिब्बों में घुस गए और अरुणिमा सिन्हा को अकेला देख उनके गले की चैन को छीनने का प्रयास करने लगे, जिसका विरोध करने पर उन चोरों ने अरुणिमा को चलती ट्रेन से बरेली के आसपास फेंक दिया, जिसकी वजह से अरुणिमा का बायां पैर पटरियों के बीच में आ जाने से कट गया और लगभग 49 ट्रेन उनके पैरों पर से गुजर चुकी थी, जिसकी वजह से अरुणिमा रात भर दर्द से चिल्लाती या चीखती रही। जब सुबह हुई तो स्थानीय लोगों ने उन्हें बरेली के अस्पताल में भर्ती करवाया। अस्पताल में जब खून और एनीस्थीसिया की कमी थी, एनीस्थीसिया एक इंजेक्शन होता है जिससे दर्द कम होता है, तब डॉक्टरों ने उनकी ट्रीटमेंट के लिए उन्हें हाथ नहीं लगा रहे थे। डॉक्टर की बातों को अरुणिमा सुन रही थी। अरुणिमा डॉक्टरों से कहती है, मैं पूरी रात अपने टूटे हुए एक पैर और कटे हुए एक पैर की वजह से दर्द को सहन करती हूँ, तो ये दर्द तो कुछ भी नहीं है, यह दर्द भी आसानी से सह लूँगी। तब डॉक्टरों ने उनकी हिम्मत को देखते हुए उसका ट्रीटमेंट शुरू कर दिया। बाद में जब पता चला कि यह एक वॉलीबॉल राष्ट्रीय प्लेयर है, उसके बाद अरुणिमा को लखनऊ के अस्पताल में और कुछ दिनों के बाद दिल्ली के एम्स में भर्ती कराया गया, जहां अरुणिमा को अपनी ज़िंदगी और मौत से लगभग 4 महीनों तक लड़ती रही और ज़िंदगी और मौत में अरुणिमा की जीत हुई। फिर अरुणिमा के बाएं पैर को कृत्रिम पैर के सहारे जोड़ दिया गया और दाएं पैर में रॉड लगा दिया गया। अरुणिमा सिन्हा के इस हालात को देखकर डॉक्टर भी हार मान चुके थे, उन्हें आराम करने की सलाह दे रहे थे, जबकि परिवार और अपने रिश्तेदार की नज़र में अरुणिमा कमज़ोर और विकलांग हो चुकी थी। लेकिन अरुणिमा ने अपने हौसलों में कोई कमी नहीं आने दी और किसी के आगे खुद को बेबस और लाचार घोषित नहीं करना चाहती थी। मंजिल मिल जाएगी भटकते हुए ही सही, गुमराह तो वो है जो घर से ही नहीं निकले। मंजिल मिल जाएगी भटकते हुए ही सही, गुमराह तो वो है जो घर से ही नहीं निकले। दोस्तों, जब अरुणिमा हॉस्पिटल के बेड पर पड़ी थी, तब उन्होंने माउंट एवरेस्ट फतह करने के बारे में सोच लिया था। जब उन्होंने अपने डॉक्टर को यह बात बताई तो उनके इस जज्बे को उन्होंने सलाम किया और कहा, अरुणिमा, तुमने तो एवरेस्ट अपने मन में ही फतह कर लिया है, अब लोगों को सिर्फ दिखाना है कि तुम क्या कर सकती हो। हॉस्पिटल से जब डिस्चार्ज हुई तो वह सीधे ट्रेन पकड़कर बचेंद्री पाल के घर पहुंची, लेकिन उन्होंने उन्हें ट्रेनिंग देने से मना कर दिया। सब उन्हें पागल बोलने लगे, लेकिन उनकी जिद और जुनून को देखते हुए बचेंद्री पाल ने उन्हें ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया। लेकिन यह करना इतना आसान नहीं था, कहने और करने में बहुत बड़ा अंतर होता है। जब माउंटेन पहुंची तो रोड हेड से बेस कैंप में पहुंचने में नॉर्मल लोगों को 2 मिनट लगता था, लेकिन अरुणिमा को 3-3 घंटे लगती थी, क्योंकि उनके राइट लेग में हड्डियाँ भी नहीं थी और लेफ्ट लेग में आर्टिफिशियल लेग लग चुका था। उस समय घाव नए थे, जिसकी वजह से खून भी आना शुरू हो जाता था। जब अरुणिमा किसी पीक के लिए जाती तो हर कोई उन्हें बोलता कि अरुणिमा, तुम धीरे धीरे आओ। अरुणिमा को यह बात बहुत बुरी लगती थी कि मैंने एवरेस्ट के लिए प्लान किया है और इनके बराबर भी नहीं चल पा रही हूँ। लेकिन अरुणिमा निराश नहीं बैठी और खुद से संकल्प लिया कि एक दिन मैं उनसे आगे जाऊँगी। और ठीक 8 महीनों बाद बेस कैंप से सामान लेकर निकलती और टॉप पर पहले पहुँचती। जब अरुणिमा पीछे मुड़कर देखती तो अरे, ये लोग तो मुझसे पीछे हैं, तो अरुणिमा अंदर से खुश होती
और जब लोग उनसे कहते कि मैडम क्या खाती हो, पैर नहीं है फिर भी कैसे चलती हो। उसके बाद अरुणिमा को स्पॉन्सरशिप मिला, फिर एवरेस्ट के लिए गई। तो इतना आसान नहीं था कि अपने सामने वाले को समझाना कि अरे इसका तो पैर ही नहीं है, इसके साथ मेरी भी जान जाएगी। उसके साथ सभी लोगों ने शेरपा को कन्विंस किया। फिर वह जाने को तैयार हुआ। रॉकिंग एरिया तक तो सबसे पहले पहुंच चुकी थी अरुणिमा। जब ब्लू और ग्रीन आइस में गई तो आर्टिफिशियल लेग स्लिप कर जाता था। फ्रंट पॉइंटिंग मारती तो लेग से पेन होता, तब भी करती थी, लेकिन आर्टिफिशियल लेग मूव हो जाता। शेरपा बोला नहीं हो सकता अरुणिमा, ज़बरदस्ती मत करो। अरुणिमा कहती है मेरा पैर है, मैं जानती हूँ कि कैसे चलेगा। फाइनली 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार करने पर आइस थोड़ा थोड़ा टूट जाता। उसी पर वह पाँव रख कर जाती। कैंप 3 तक तो ठीक था। जब बात ऊपर की होती, साउथ पोल सबमिट करने की, तो अच्छे माउंटेनर, अच्छे दिलेर के हौसले धरे के धरे रह जाते। जब अपनी आंखों के सामने किसी को मरता देखता, तब अरुणिमा के दिमाग में यह बात आती कि जिस चीज़ के लिए हम लोग जा रहे हैं उस चीज़ के लिए यह लोग मर रहे हैं या मर चुका है। रात में क्लाइंबिंग करना ज़्यादा से ज़्यादा आसान होता है क्योंकि रात में वेदर शांत रहता है। जब अरुणिमा रात को निकली तो साउथ पोल से अरुणिमा की हेडलाइट जिधर जा रही थी उधर मरे हुए बॉडी ही नज़र आ रही थी। अरुणिमा के रोंगटे खड़े हो गए थे। जब अरुणिमा अपने पैर पर आगे बढ़ रही थी तब एक बांग्लादेशी कहराते हुए मर रहा था। उसका ऑक्सीजन ख़त्म हो रहा था, वह कुछ नहीं कर पा रही थी। उसके बाद अरुणिमा 10 से 15 मिनट वहाँ खड़ी रही और बोली आप सभी में से आप सभी ने एवरेस्ट सबमिट कर लिया है तो ठीक है, नहीं तो मैं सब के लिए एवरेस्ट सबमिट करूँगी और ज़िंदा वापस जाऊँगी। जैसा हम सोचते हैं हमारी बॉडी वैसा ही रिएक्ट करना शुरू कर देती है। डेड बॉडी को लांघी और लांघ कर जाना शुरू कर दिया। जब हिली स्टेप से अरुणिमा साउथ समिट के ऊपर पहुंची तो शेरपा ने जोर का झटका दे दिया, अरुणिमा वापस चलो, तुम्हारा ऑक्सीजन ख़त्म हो रहा है। हिली स्टेप के कुछ दूर बाद एवरेस्ट समिट था। अरुणिमा कहती है क्या बोल रहे हो सर, जब मैं अपने टारगेट के इतने नज़दीक हूँ तब आप मुझसे वापस जाने के लिए बोल रहे हो। शेरपा कहता है ज़िंदगी रही तो दोबारा सबमिट कर लेना एवरेस्ट। लेकिन अरुणिमा ने कहा नहीं, ज़िंदगी में गोल्डन चांस बार बार नहीं मिलते। मैं एक स्टेप चलकर यहाँ तक पहुँची हूँ, मैं वापस नहीं जाऊँगी। मुझे इस चांस को पूरा करना है, नहीं दोबारा यह चांस नहीं मिलेगा। सिर्फ अरुणिमा के दिमाग में एवरेस्ट के टॉप पर पहुँचने के लिए एक डिसीजन लेना था। वो अपने ज़िंदगी की परवाह किए बिना अपना एक कदम बढ़ा देती है। करीब 1 से 1.5 घंटे बाद वह टॉप ऑफ द एवरेस्ट होती है। वहाँ पहुँचने के बाद अरुणिमा चिल्ला कर यह बताना चाहती थी कि लोग शरीर से नहीं, लोग दिमाग से विकलांग होते हैं। नॉर्मल लोग, बच्चे, युवा, लड़के, लड़कियाँ, औरतें, सभी को यह दिखाना चाहती थी। अपने दोनों हाथों में अपने देश के नेशनल फ्लैग लेकर लहरा रही थी। वो इतनी खुश थी कि उसने अपने शेरपा से कहा कि मेरी एक फ़ोटो खींच लो। शेरपा बोला पागल हो गई हो क्या, तुम्हारा ऑक्सीजन ख़त्म हो रहा है, चलो नीचे चलो। उसने बहुत सारा कैमरा ले गई थी, यदि कोई ख़राब हो जाए तो कोई ना कोई काम ज़रूर करेगा। शेरपा ने फ़ोटो क्लिक किया और कहा जल्दी चलो नीचे। उसने कहा नहीं, मेरी एक वीडियो बनाओ। शेरपा बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया, तुम मर जाओ यहीं पर, मैं तो जा रहा हूँ। अरुणिमा शेरपा से कहती है अगर मैं मर गई तो इससे पहले मेरा यह वीडियो इंडिया में मेरे यूथ तक पहुँचा देना। शेरपा ने वीडियो शूट किया। वह बताना चाहती थी कि 11 अप्रैल 2011 को मेरा एक्सीडेंट हुआ और 21 मई 2030 एट 10:55 मिनट में टॉप ऑफ द वर्ल्ड थी। ऑलमोस्ट 1 से 2 साल के अंतर में मैंने दिल और दिमाग से एवरेस्ट को फतह कर लिया। मुझे कामयाब होने की ज़िंदगी में जुनून बन चुकी थी, पैशन बन चुका था। फाइनली मैंने यह वीडियो बनाई और जब 11 बजे के बाद कोई एवरेस्ट सबमिट करता है तो उसे सुसाइड अटैम्प्ट कहते हैं। जल्दी से अरुणिमा ने नीचे चलना शुरू किया और उसका ऑक्सीजन ख़त्म हो गया। अरुणिमा कहती है कि यह अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता कि ऑक्सीजन ख़त्म हो गया और मैं नीचे गिर गई। मेरा शेरपा मुझसे कहता है मुझे यकीन नहीं था कि तुम एवरेस्ट सबमिट कर पाओगी, लेकिन तुमने किया। अब उठ जल्दी से, तुम्हें ज़िंदा वापस जाना है। मैं चाहता हूँ
पर मैं खड़ी नहीं हो पा रही थी। उसमें लगा कि मुझ में कुछ दम नहीं है। उसने कहा, अगर भगवान के लिस्ट में मेरा नाम होता है तो मैं उसी दिन मर जाती जिस दिन मेरे पैरों पर से 49 ट्रेन गुजरे थे। और मैं उठी और पॉजिटिव तरीके से सोचने लगी। उस समय एक ब्रिटिश क्लाइंबर ऊपर आ रहा था। उसके पास 2 ऑक्सीजन था। उसने ऑक्सीजन फेंका और वापस नीचे जाने लगा क्योंकि वेदर ख़राब हो रहा था। और उसका शेरपा बोलता है कि तू लकली है, लगभग उसी का साथ देती है जो अपने हौसलों से कुछ कर सकते हैं। अरुणिमा की आर्टिफिशियल लेग निकल चुका था। शेरपा आगे आगे और पीछे से अरुणिमा एक पैर से घसीट कर रॉक एरिया में पहुंची और वहां उसने अपना आर्टिफिशियल लेग सही किया और फिर नीचे आने लगी। सब सोच रहे थे कि अरुणिमा वापस नहीं आ पाएगी। जब वो कैंप का जीप खोलती है तो सब उसे देखते हैं। तू यहाँ, हमने तो सोचा कि तुम वापस आ नहीं पाओगी। सब खुश थे। अरुणिमा मात्र 2 साल के अंदर अपने जुनून, जज्बे, पैशन, हिम्मत से माउंट एवरेस्ट को फतह किया। अरुणिमा दुनिया को बताना चाहती थी कि इंसान शरीर से नहीं विकलांग होता, इंसान दिमाग से विकलांग होता है। अगर आप में कुछ कर पाने की चाहत हो तो आप उसे ज़रूर पूरा कर सकते हैं। अरुणिमा का एम है वर्ल्ड के हाईएस्ट पीक को सबमिट करना। अभी तो इस बाज की असली उड़ान बाकी है। अभी तो इस परिंदे का असली उड़ान बाकी है। अभी अभी लांघा है मैंने समुद्रों को, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। जाते जाते अरुणिमा सिन्हा यह कह जाती है। दोस्तों, अरुणिमा सिन्हा की यह स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें और इस तरह के मोटिवेशनल वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल विकास वाटिका को सब्सक्राइब करें, जिससे मोटिवेशन का नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंचे। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। साइनिंग ऑन, विकास वाटिका।